नमो नमः। स्वागत है आप सबका संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। प्यारे बच्चों, हम अब तक आपकी कक्षा के 4 पाठ पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उन पाठों में बड़ा मजा आया होगा। और आज का हमारा विषय है 6ठी कक्षा का 5वां पाठ वृक्षा। और इस पाठ में हम जानेंगे वृक्षों के महत्व के विषय में। वृक्ष हमें किस तरह से क्या क्या प्रदान करते हैं, हमारे ऊपर किस तरह परोपकार करते हैं, और इसे हम गाएंगे क्योंकि यह एक गीत है। और आपकी कक्षा में हम एक गीत और इससे पहले गा चुके हैं, याद है आपको? अहम नमामि मातरम। और अब ये दूसरा गीत रहेगा हमारा जो इस पाठ में हम गाएंगे। और एक और बात, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप तक हमारी आने वाली सभी वीडियोस आसानी से पहुंच जाएं। और मैं समझता हूं कि आप हमारे ब्लॉग isangskritShala.blogspot.com पर जाकर आपके लिए जो हम संस्कृत में बहुत सारे खेल बना रहे हैं उनका मजा ले रहे होंगे। और यदि अभी तक आपने उनका मजा नहीं लिया है तो आप गूगल पर जाकर isangskritShala.blogspot.com ये डालें तो आप हमारे ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे। तो वहां पर आपके लिए गूगल फॉर्म्स भी हैं। आप अपने पिछले पाठों में आपने कितना सीखा है वो अपना आप चेक कर सकते हैं। वर्कशीट्स भी हैं जिनके माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हैं। और भाषा क्रीड़ाएं, संस्कृत में खेल, उन खेलों को भी आप खेल सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आपके आज के पाठ वृक्षा। प्रिय छात्राः, आरंभं कुर्मः अस्माकं पंचमं पाठं, जिसका नाम है वृक्षाः। और इस पाठ को, क्योंकि यह एक गीत है, हम इस पाठ को गा लेते हैं पहले। बड़ा ही रोचक यह गीत है, तो हम पहले इसका गायन कर लेते हैं, इसको गाकर आनंद लेते हैं। और प्यारे बच्चों, आप सब भी इसे जब सुनेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनें और उसके पश्चात आप भी इसे गाएं। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। शाखादोलासीना विहगा, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखादोलासीना विहगा, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। शाखादोलासीना विहगा, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा। तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततम्, साधुजना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षा। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा।
पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा वनं वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा शाखादोलासीना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा। तो प्यारे बच्चों, आप भी इसे ऐसे गाकर इसका आनंद ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने इसे गाया, मैं समझता हूँ कि आपने भी इसे मेरे साथ साथ गाया होगा। तो अब हम इसके अर्थ को समझते हैं जिससे हमें इसका और मज़ा आए और आनंद हमें आए। यहाँ पर देखिए, वृक्षों पर यह निर्भर है। पाठ का नाम भी है वृक्षाः। तो इस पाठ में वृक्षों के महत्व के विषय में ही एक अलग तरीके से बताया गया है। और क्या कह रहे हैं, देखिए कि वृक्ष जो हैं वह वने वने निवसन्तः। वो वृक्ष क्या करते हैं, वृक्षाः बहुवचनम है। देखिए बहुत सारे पेड़, तो पेड़ क्या करते हैं, वृक्ष जो हैं वह वने वने निवसन्तः। तो वह निवसन्तः का अर्थ है कि वन में वो रहते हुए या रहने वाले। वृक्ष जो हैं वो वन वने वने, देखिए 2 बार आया है, वने वने में भी और वनम वनम में भी। तो इसका मतलब है कि हर वन में, वने वने का अर्थ होगा कि प्रत्येक वन में वृक्ष जो है वह रहने वाले हैं। और वहाँ पर रहते हुए वो क्या करते हैं, वनम वनम रचयन्ति, वो प्रत्येक वन को रचते हैं, उसे बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। अब देखिए वन कैसे बनते हैं। वन पेड़ों से ही बनते हैं। पेड़ जब बहुत सारे पेड़ों का समूह जो होता है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ स्वयं उगे हुए होते हैं, ऐसे स्थान को हम वन कह देते हैं। तो वन जो है वह वन में ही रहते हैं और वन को ही वृक्ष जो हैं वह वन में रहते हैं और वन को बनाते हैं। तो वन को बनाने वाले कौन हैं, वृक्षाः। तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति। अग्रे पश्यामः, शाखादोलासीना विहगाः। अब विहगाः, विहगाः मतलब पक्षी। जो पक्षी हैं, विहग हैं, वो क्या करते हैं, वो शाखादोलासीनाः। तो शाखाएं, शाखाएं क्या होती हैं, पेड़ जो होते हैं, पेड़ की देखिए शाखाएं होती हैं बहुत सारी, जो पेड़ों पर जो तने से जुड़े हुई होती हैं पेड़ के। तो शाखाओं रूपी दोला, दोला कहते हैं झूले को। तो कवि ने देखिए क्या कह दिया है कि शाखाएं नहीं हैं, मानो वो क्या हैं, झूले हैं। किनके लिए, पक्षियों के लिए। तो पक्षी जो हैं वो शाखाओं रूपी झूलों पर आसीनाः, बैठे हुए हैं। पक्षी पेड़ों की शाखाओं रूपी झूलों पर आसीन हैं, बैठे हुए हैं। और ऐसा लग रहा है मानो कि जो वृक्ष हैं, वृक्षाः वो पेड़, तैः किमपि कूजन्ति, जब वो पक्षी वहाँ पर अपनी चहचहाहट करते हैं, कूजते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वो जो पेड़ हैं वो तैहि, वो उनके द्वारा, उनके माध्यम से, किनके, उन पक्षियों के माध्यम से, किमपि कूजन्ति, मानो कुछ कह रहे हों, वो भी चहचहा रहे हों। देखिए चहचहाते तो पक्षी हैं, लेकिन कवि की कल्पना देखिए। कवि कहता है कि जब पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए पक्षी चहचहाते हैं, कुछ भी कूजते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो पेड़ जो हैं वो उन पक्षियों के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हों, पेड़ भी उन पक्षियों के माध्यम से चहचहा रहे हों, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। और हम और भी इस गीत का आनंद लेते हैं, आगे इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षाः। अब देखिए वृक्षों को किसके समान बताया है, साधु जनाः इव, कि पेड़ जो हैं वो मानो साधु लोगों की तरह हों। साधु मतलब जो ऋषि मुनि सन्यासी जो लोग जो वन में रहते हैं।
देखिए हम सब लोग तो घरों में रहते हैं, अच्छे अच्छे हम पकवान खाते हैं, बढ़िया हम चीज़ें पीते हैं, अलग अलग बहुत सारे तरह के हम पकवानों का और पेय पदार्थों का आनंद लेते हैं। लेकिन जो साधु लोग होते हैं वो वन में रहते हैं, और वन में रहते हुए वो क्या पीते हैं? वो पवनम, हवा ही पीते हैं, और जलम, जल को पीते हैं। तो जल और हवा पर ही अपना जीवन वो बिताते हैं। बहुत सारे ऐसे ऋषि भी हैं, देखिए सामान्यतः बहुत सारे ऋषि फल आदि भी खाते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब वो व्रत आदि में होते हैं तो उस समय वो केवल हवा और पानी ही ग्रहण करते हैं। तो वृक्ष जो हैं वो उन ऋषि मुनियों के समान हैं। वृक्ष भी कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? वो जल और हवा के माध्यम से, वो जल और हवा को ही पीते हैं। तो इसलिए उनकी तुलना कवि ने साधुओं के समान कर दी, उन्हें साधुओं से उनकी तुलना कर दी। तो इसलिए कह दिया यहाँ पर कि जो पेड़ हैं वो तो मानो साधुओं की तरह, ऋषि मुनियों की तरह हैं, वो भी हवा और जल को ही लगातार पीते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। देखिए कितना शानदार, कितना अद्भुत अर्थ यहाँ पर कवि ने दिया है। और अब देखो एक और कवि की कल्पना का आनंद लीजिए। कह रहे हैं कि स्पृशन्ति पादैहि पातालम च, जो ये पेड़ हैं ये अपने पादों से, पाद मतलब पैर, चरणों से अपने क्या करते हैं? स्पृशन्ति, स्पर्श करते हैं। किसका? पातालम, पाताल को। अब देखिए आपने सुना होगा पाताल लोक। पाताल लोक कहाँ होता है? धरती से नीचे। और धरती के ऊपर क्या होता है? आकाश लोक। तो आकाश, भूमि, पाताल। तो वृक्ष जो हैं वो अपने पैरों से, अब वृक्षों के पैर कौन से हैं भाई? किनको कहा गया है वृक्षों के पैर? आपने अनुमान लगाया होगा जरूर, वृक्षों की जो जड़ें हैं। और कुछ वृक्ष तो ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी जड़ें बहुत गहरी जमीन में गई हुई होती हैं। तो कवि ने कल्पना क्या कर दी कि वृक्ष तो मानो अपने पैरों से पातालम स्पृशन्ति, मानो पाताल का ही स्पर्श करते हैं, और नीचे तो पाताल को छू रहे हैं जाकर, इतना गहरे में जा रहे हैं। और शिरस्सु, अपने सिर से। अब कुछ पेड़ आपने देखा है इतने ऊंचे भी होते हैं, जैसे नारियल का पेड़। तो मानो वो पेड़ जो हैं वो नभः शिरस्सु वहंती, नभ को, नभ मतलब आकाश, मानो आकाश को अपने सिर पर ढो रहे हों। वहन करना मतलब ढोना, सिर पर धारण करना। देखिए क्या कल्पना कवि ने की है कि वृक्ष अपने पैरों से तो मानो पाताल का स्पर्श कर रहे हैं, और आकाश को अपने सिर पर ढो रहे हैं, धारण कर रहे हैं। कौन? वृक्षाः। तो पेड़ जो हैं वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और देखिए आगे कवि क्या कहना चाह रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि पयोदर्पणे। अब यहां आपको इस चित्र में देखिए दिखाई दे रहा होगा, जो यह चित्र है ये यहाँ पर आपको बीच में एक ये पौंड, ये तालाब एक दिखाई दे रहा है, और तालाब के किनारे वृक्ष खड़े हुए हैं। और इन वृक्षों का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मतलब परछाई, जो परछाई है वो कहाँ दिखाई दे रही है? पयोदर्पणे। पयोदर्पण कहते हैं, पयः कहते हैं जल को, और दर्पण मतलब शीशा। तो पानी के शीशे में, पानी के दर्पण में वृक्ष जो हैं वो स्वप्रतिबिंबम, अपनी परछाई को कौतुकेन पश्यन्ति, बड़े कौतुक से, बड़ी हैरानी के साथ देख रहे हैं। देखिए वृक्षों में ये तो माना ही जाता है कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं, वृक्ष भी जो है वह सजीव हैं। और कवि ने और यहाँ पर उनको मानव की तरह व्यवहार करते हुए बताया है, दिखाया है, उनका वर्णन किया है। तो कवि ने कहा है कि पेड़ जो हैं वो पानी के दर्पण में, पानी के शीशे में अपनी परछाई को बड़े ही हैरानी से, बड़ी हैरानी के साथ, बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। तो ऐसे ये पेड़ हैं। और अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, कवि क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कल्पना कवि ने की है कि प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम। प्रसार्य मतलब फैलाकर, किस चीज को? स्वच्छाया संस्तरणम। यहां पर तीन शब्द मिले हुए हैं, देखिए स्व, छाया और संस्तरणम। स्व मतलब अपनी, छाया मतलब जो वृक्ष हमें छाया देते हैं, उसके संस्तरणम, संस्तरण कहते हैं बिस्तर, अपनी छाया के बिस्तर को फैलाकर, अपनी छाया को फैलाकर, प्रसार्य मतलब फैलाकर, अब किसको? अपनी छाया के बिस्तर को फैलाकर, कुर्वन्ति करते हैं क्या? सत्कारम, सत्कार मतलब आदर, कौन करते हैं? और वृक्षाः,
तो वृक्ष जो हैं वो अपनी छाया के बिस्तर को फैलाकर मानो वहाँ पर आने जाने वालों का सत्कार आदर वगैरह कर रहे हों। प्यारे बच्चों, देखिए जब आपके घर में कोई आता है तो आप उन्हें, जब वो कोई आता है तो आप उनका आदर सत्कार करते हैं, आप उन्हें प्रणाम नमस्कार करते हैं और फिर उनको अच्छे से साफ सुथरे बिस्तर पर, आसन पर बैठाते हैं और इस प्रकार उनका सत्कार करते हैं। तो पेड़ भी कैसे आदर सत्कार कर रहे हैं? जो उनके पास आता है तो अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर वो उसे वहां पर बैठने के लिए आसन देते हैं। तो कवि ने देखिए कितनी अद्भुत कल्पना की है कि वृक्ष भी सत्कार कर रहे हैं अपने पास आने जाने वालों का। और किस तरह सत्कार कर रहे हैं? वो उनको फल फूल आदि देकर भी अपने पास आने जाने वालों का सत्कार करते हैं। तो इस प्रकार वृक्षों को यहाँ पर मानवों की तरह व्यवहार करते हुए कवि ने दिखाया है। तो अब हम यहाँ से कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। तो प्रश्नः अस्ति यथा यत् वनम के रचयन्ति। बताइए प्यारे बच्चों, वनम के रचयन्ति, वन को कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं वन को? वृक्षाः। तो एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। वृक्षाः किम कुर्वन्ति? वृक्षाः किम कुर्वन्ति, वृक्ष क्या करते हैं? तो वृक्षाः किमपि कूजन्ति, कुछ भी कूजते हैं, कुछ चहचहाते हैं। एक और प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर। वृक्षाः किम पिबन्ति? वृक्षाः किम पिबन्ति? तो वृक्षाः पवनम जलम च पिबन्ति, पेड़ जो हैं वो हवा को और पानी को पीते हैं। और आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगले पद्य में वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति। वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति। बताइए, आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति, अपने पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं। और अग्रिम प्रश्न है, वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं कथं पश्यन्ति? कैसे देखते हैं? तो वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति। एक और मैं प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, अंतिम प्रश्न है, यहां से अभ्यास कर लेते हैं इसका। वृक्षाः स्वच्छाया संस्तरणं प्रसार्य किम कुर्वन्ति? तो किम कुर्वन्ति? सत्कारं कुर्वन्ति। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को अच्छे से जाना है। और बच्चों, आप क्या ये जानते हैं कि इस पाठ को लिखा किन्होंने है? इस गीत के लेखक हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव। डॉक्टर हर्षदेव माधव ने इस गीत को लिखा है। तो चलिए अब देख लेते हैं शब्दार्थों को। शब्दार्थाः। वने वने अर्थात प्रत्येक वन में, इन ईच फॉरेस्ट। निवसन्तः। निवसन्तः अर्थात रहते हुए या रहने वाले, लिविंग। रचयन्ति, रचते हैं या फिर बनाते हैं, मेक। शाखा, शाखा मतलब डालियाँ या टहनियाँ, ब्रांचेस। दोला, दोला मतलब झूला, स्विंग। आसीनाः, आसीनाः मतलब बैठे हुए, सिटिंग। और कुछ देख लेते हैं अभी यहाँ पर। अगला है विहगाः। विहगाः मतलब पक्षीगण, मतलब बहुत सारे पक्षी, बर्ड्स। किमपि, कुछ भी, एनीथिंग और समथिंग। कूजन्ति, कूकते हैं या कूकती हैं, चिप। संततम, निरंतर या लगातार, ऑलवेज। साधुजनाः, साधुजनाः मतलब तपस्वी लोग, सज्जन। सेग्स, इव, इव मतलब की तरह, लाइक। पिबन्ति, पीते हैं, ड्रिंक। स्पृशन्ति,
स्पर्श करते हैं, टच। नभः, नभ अर्थात आकाश को, द स्काई। और शिरस्सु, सिर पर, ऑन हेड। वहंती, वहंती मतलब ढोते हैं, कैरी। पयो दर्पणे, क्या देखा था हमने इसका अर्थ? जल रूपी दर्पण या आईने में। इन मिरर लाइक वाटर। स्व प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को। वंस ऑन इमेज। पश्यन्ति, देखते हैं, सी, लुक एट। और कुछ थोड़े से शब्दार्थ शेष हैं हमारे यहाँ पर इस पाठ में, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, कौतुकेन, आश्चर्य से, विद वंडर। प्रसार्य, प्रसार्य मतलब फैलाकर, एक्सपेंड। स्वच्छाया संस्तरणम, देखिए 3 शब्द यहाँ हैं, हमने देखा था पहले भी इसे। स्वछाया संस्तरणम मतलब अपनी छाया रूपी बिस्तरे को। ऑन शेडोज बेड। और अंतिम है सत्कारम मतलब आदर, रिस्पेक्ट। तो इस प्रकार हमारा इस पाठ के हमारे शब्दार्थ होते हैं पूरे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ का अभ्यास करने की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, प्रथम प्रश्न जो है उसमें क्या कहा गया, देखिए कि वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए यहाँ पर ये 3 वचन हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो आपको उसके वचन के अनुसार रिक्त स्थान भरना है। जैसे वनम, वने, वनानि। तो नीचे वाली जो लाइन है देखिए उसमें एक शब्द दिया हुआ है जिससे हमें उस शब्द का पता चल जाए, और बाकी शब्द हमें ऊपर जैसे वाले ही बनाने हैं। तो यहाँ जल शब्द है तो जल से एक वचन में क्या बनेगा? जलम, जले, जलानि। और यहाँ आगे बिंबम, ऊपर ऊपर देखकर आप बना सकते हैं बिंबे, और आप स्वयं भी बोलने की कोशिश करें बिंबानी। आगे हम देखें अगर, तो अब ये जो है यहाँ पर अलग शब्द है, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। अब आगे देखिए पवनान लिखा हुआ है, तो वृक्षान में शब्द क्या है? वृक्ष। तो पवनान में शब्द होगा पवन। तो क्या बन जाएगा? एक वचन में पवनम, द्विवचन में पवनौ और पवनान। अब देखिए जनौ, द्विवचन दिया हुआ है तो शब्द क्या है यहाँ पर? जन। तो एक वचन में बनेगा जनम, जनौ, जनान। देखिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति थी और पुल्लिंग शब्द है वृक्ष। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। तो द्वितीय विभक्ति थी और ऊपर नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति थी। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने द्वितीय प्रश्न की ओर। क्या कह रहे हैं देखिए कि कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आप कुछ अंदाजा आपको लगा होगा, देखिए इसे देख करके यहाँ रिक्त स्थान है और वाक्य के बाद शब्द लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो आपको इस शब्द को रिक्त स्थान में भरेंगे आप, और उसमें उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा, सही विभक्ति का प्रयोग करके। तो देखिए जैसे अहम खादामि, किम खादामि? रोटिका। तो अहम रोटिकाम खादामि। देखिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है। ऐसे ही आगे इसका तात्पर्य ये भी है कि उपयुक्त विभक्ति यहाँ पर जो भी आपको लगे अभी उसे आपने प्रयोग करना है यहाँ। जैसे त्वम पिबसि, तुम पीते हो, तो किम पिबसि? जलम, तो त्वम जलम पिबसि। छात्रः रिक्त स्थानं पश्यति, किम पश्यति? दूरदर्शनम, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। अब आगे देखें यदि हम, तो वृक्षाः पिबन्ति, किम पिबन्ति वृक्षाः? पवनम। देखिए द्वितीय विभक्ति बनाने के लिए आपको उस शब्द के अंत में सिर्फ म जोड़ना है एक वचन में। फिर है ताः लिखन्ति, वे सब लिखती हैं क्या? कथा। तो बन जाएगा कथाम। और आवाम गच्छावः, तो कुत्र गच्छावः? जंतुशालाम। तो सब में देखिए म जोड़ दिया है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन बन गया, उससे हमने अपने रिक्त स्थान पूरे कर लिए। अब हम देखें तो तृतीयः प्रश्नः अस्ति, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत।
देखते हैं अब यहाँ पर कर्तृपद हमें छांटने हैं यहाँ से। तो वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। अब कर्तृपद छांटने के लिए हमें क्रियापद देखना पड़ेगा। क्रिया है वहन्ति, मतलब वहन करते हैं, ढोते हैं। कौन? जब कर्ता छांटना हो तो आप खुद से ये प्रश्न पूछेंगे कौन ढोते हैं। कौन शब्द आप का जो उत्तर आएगा ना, वो आपकी क्रिया का कर्ता होगा। तो कौन वहन करते हैं? वृक्षाः। तो इसका कर्ता कौन है? वृक्षाः। फिर विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। जो विहग हैं, पक्षी हैं, वो पेड़ों पर कूजते हैं। तो क्रिया है कूजन्ति। तो कौन कूजते हैं? विहगाः, विहग पक्षी। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। क्रियापद है पश्यन्ति, देखते हैं। कौन देखते हैं? पयोदर्पणे, क्या पहला ही शब्द आएगा? नहीं। कौन देखते हैं? अपनी छाया, अपनी छाया देखते हैं। बिल्कुल। कौन? वृक्षाः, पेड़। तो कर्ता तो वृक्षाः है। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। तो उत्पादयति इति क्रियापदमस्ति। अत्र कर्तृपदं किमस्ति? कः उत्पादयति? कृषकः। और कृषकः किम् उत्पादयति? अन्नानि। अंतिम भागः अस्ति सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर में मछलियां हैं। तो क्रियापद है सन्ति और हैं, कौन हैं? मछलियां, मत्स्याः। मत्स्या है इसका कर्तृपद। तो इस प्रकार हम कर्तृपद छांट सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक पदेन प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखा था। तो प्रश्न है वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति। ये आपने जब पाठ पढ़ा था तो उस पद्य में आया था ये। तो एक पद से उत्तर लिखेंगे तो क्या बनेगा कि पेड़ किनसे पाताल को छूते हैं? पादैः। अगला है वृक्षाः किं रचयन्ति। क्या बनाते हैं वृक्ष? किं रचयन्ति? वनम। अगला है विहगाः कुत्र आसीनाः। तो विहगाः कुत्र आसीनाः? पंक्ति थी ना एक, वो शाखा दोला सीना विहगाः। तो शाखा दोलासु, शाखाओं रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। तो शाखा दोलासु। एक वचन में भी आप लिख सकते थे शाखा दोलायाम, लेकिन बहुवचन में ज्यादा उचित रहेगा शाखा दोलासु। कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति। जो कहा था ना कि कौतुक के साथ, हैरानी के साथ पेड़ देखते हैं। क्या देखते हैं? स्व प्रतिबिंबम। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। अग्रिम प्रश्न है पंचमः प्रश्नः। समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। उचित पदों से आपने रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए विभक्ति है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ये हम पहले भी प्रथम प्रश्न में भी हमने किया था। अब यहाँ विभक्ति, अब सारी ही विभक्तियाँ आएंगी यहाँ पर। प्रथमा देख लेते हैं। गजः, गजौ, गजाः। तो अश्व से क्या बनेगा? अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। आगे द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति क्या स्थिति है? देखिए कि सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। तो यहाँ चंद्रान है, तो एक वचन में क्या बन जाएगा? चंद्रम। और आगे चंद्रौ, चंद्रान। तृतीय विभक्ति देखें तो विडालेन, विडालाभ्याम, विडालैः। तो मंडूकाभ्याम है, तो शब्द है मंडूक। तो विडाल की तरह बनाएंगे तो बन जाएगा मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकैः। ऐसे चतुर्थी विभक्ति यदि हम देखें तो सर्पाय। अब देखिए नीचे लिख दिया है तो ऊपर रिक्त स्थान छोड़ दिया इन्होंने। अब तो क्या बनेगा? वानराभ्याम को देख के बना सकते हैं आप सर्प से सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः। और वानराभ्याम आ गया तो यहाँ क्या आएगा? वानराय। और यहाँ पर वानरेभ्यः। देखिए तीन शब्द दिए हुए हैं और तीन ही रिक्त स्थान यहाँ पर छोड़ दिए हैं। तो हम इनकी सहायता से रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। पंचमी विभक्ति यदि आप देखें तो पंचमी विभक्ति में क्या है? मोदकात्। और आगे देखिए, आगे यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा हुआ है तो क्या बनेगा? मोदकाभ्याम। पंचमी में भी वही रहता है जो चतुर्थी के द्विवचन में होता है। तो मोदकाभ्याम। और बहुवचन में वृक्षेभ्यः की तरह बनाएंगे तो मोदकेभ्यः। और वृक्ष से बनाएं तो वृक्षात्,
वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। इस प्रकार इनकी विभक्ति चलती है। षष्ठी विभक्ति देखें तो जनस्य जनयोः जनानाम। तो शुका नाम है तो शुक शब्द है, शुक से बनाएंगे तो शुकस्य शुकयोः शुकानाम। सप्तमी विभक्ति देखें तो शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। और मयूरयोः में शब्द कौन सा है? मयूर। तो शिक्षक में ए जोड़ा था तो मयूर में भी ए जोड़ेंगे तो मयूरे, मयूरयोः और मयूरेषु। और अंतिम जो इसका भाग है संबोधनम, तो उसमें हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो नर्तक से बनाएंगे तो हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। ये इस प्रकार बन जाता है। तो हमारा पांचवा प्रश्न पूरा हो जाता है। षष्ठः प्रश्नः अस्ति। षष्ठं प्रश्नं पश्यामः इदानीं। क्या कहा है? भिन्न प्रकृतिकं पदम चिनुत। देखिए अलग प्रकृति वाले पद को चुने। यहाँ पर देखिए 4 शब्द हैं, इसका मतलब 3 शब्दों में कुछ ना कुछ समानता मिलेगी हमें और 1 शब्द अलग मिलेगा। तो देखते हैं इसको। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। चलिए अब आपने इन चारों शब्दों को पढ़ा है, तो अब आप 4 शब्दों को इनको देखने के बाद कुछ यहाँ पर कोई 3 शब्द एक जैसे निकाल पा रहे हैं? जी हाँ, यहाँ गंगा, यमुना और नर्मदा, इनमें एक समानता है। क्या समानता है? ये तीनों ही नदियाँ हैं, नदियों के नाम हैं। तो एक बच गया क्या? लता। लता मतलब डाली, जो पौधे की, पेड़ की जो डाली होती है उसे कहते हैं लता। और अब है ख उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। अब इनमें 3 कौन से हैं एक जैसे? देखिए यहाँ पहचानिए कि तीनों का जोड़ आपस में कुछ ना कुछ जुड़ाव हो, तो वो हैं उद्यानम, कुसुमम और फलम। कैसे जुड़े हुए हैं? ये सब बगीचे के अनुसार, बगीचे में फूल खिलते हैं, फल लगते हैं। और चित्रम, चित्र, पिक्चर, ये एक अलग शब्द है। तो भिन्न प्रकृति का शब्द कौन सा हो गया? चित्र। ग में देखें तो लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। इनमें यहाँ पर अलग कौन सा है? देखिए लेखनी, तूलिका और पाठशाला, ये तीनों शब्द आपस में मिले हुए हैं। कैसे? ये पढ़ाई से संबंधित है। लेखनी पेन, तूलिका मतलब जो कलम आपकी होती है वही, और पाठशाला आपका विद्यालय। तो अलग क्या बन गया? बच गया चटका। चटका मतलब चिड़िया। और घ भाग है आम्रम, कदलीफलम, मोदकम और नारंगम। इनमें एक अलग शब्द आप छांट सकते हैं क्या? देखिए प्रयास करके। जी हाँ, अलग शब्द है मोदकम। और क्यों अलग है? क्योंकि बाकी 3 के 3 फल हैं, फलों के नाम हैं, तो इसलिए ये अलग हो गया यहाँ इनसे। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह पाठ पूर्ण हो जाता है और मैं समझता हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और आप जहाँ भी आवश्यकता हो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, अपनी पुस्तकों में भी लिख पाएंगे। तो यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके बाकी पाठ और व्याकरण के विषय आप तक पहुंच सकें। तो जल्दी ही मिलते हैं बच्चों आपके लिए उपयोगी वीडियो के साथ में। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको पाठ समझ आया, और क्या आप और कुछ इसमें क्या चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।